हेलो दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारी जिंदगी में हम चाहते तो बहुत पॉजिटिव चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, लेकिन हम पल पल पर नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये नेगेटिव चीजें हम क्यों अट्रैक्ट करते हैं और इन नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने से बच कैसे सकते हैं, और हम जो चीजें चाहते हैं, जो पॉजिटिव चीजें चाहते हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, हम उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत पावरफुल है, बहुत यूजफुल है और बहुत मीनिंगफुल है। ये डेविड आर हॉकिंस की थ्योरी पे बेस्ड वीडियो है और जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया के ज्यादातर लोग, डेविड और आर हॉकिंस की माने तो इस दुनिया के जो ज्यादातर लोग हैं वो नेगेटिव वाइब्रेशंस पर होते हैं और इसीलिए वो नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हम सब, क्योंकि हम में से जो ज्यादातर लोग हैं उनका जो वाइब्रेशनल लेवल है, उनका जो एनर्जी लेवल है वो नेगेटिव होता है या कम होता है, ठीक है। और इस वजह से नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है और पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करने के लिए हमें अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ती है और वो एनर्जी जब तक बढ़ती नहीं है तब तक हम पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाते। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अपन समझे तो 5 रुपए वाली चिप्स है, वो ज्यादातर लोग खरीद सकते हैं क्योंकि सबके पास 5 रुपए तो मिल ही जाते हैं। लेकिन मान लो 1000 रुपए किलो बादाम है, वो सब लोग नहीं खरीद पाते, यानी इतना जो खर्च करने के लिए, चीजों पर खर्च करने के लिए वो सबके पास नहीं है। ऐसे ही ज्यादातर लोगों का जो एनर्जी लेवल है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव इन द सेंस एनर्जी लेवल है वो कम होता है। कॉन्शियसनेस लेवल, यहां पर मैं अब एनर्जी लेवल को कॉन्शियसनेस लेवल कहूंगा, कॉन्शियसनेस लेवल है वो बहुत कम होता है। इस वजह से वो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं। अब नेगेटिव चीजें कौन कौन से अट्रैक्ट करते हैं वो आप समझें। हम अक्सर क्या क्या अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये मीनिंगफुल है। देखो, बहस या लड़ाई, हम अक्सर लोगों से बात करते हैं और बात करते करते ही उनसे कोई किसी भी बात पे बहस चालू हो जाती है, चाहे घर में हो, चाहे बाहर फ्रेंड्स रिलेटिव में, चाहे ऑफिस में कलीग से हो, और चाहे घर में किसी से बात हो रही है, बस बात होते होते हम बहस में या लड़ाई में चले जाते हैं। ये नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करना है। जहां पर अपनी बातचीत चल रही थी वहां पर अपन बहस कर लेते हैं या लड़ाई हो जाती है, फिर मूड खराब होता है। ये नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करना है। ताने सुनना या कुछ ना कह पाना और कर पाना, यानी हर कोई हमें ताने सुना देता है किसी न किसी बात को लेकर, क्योंकि हमारी इमेज वैसी बन चुकी है या हमारे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, इसलिए किसी न किसी बात पर, और वहां पर हम ना कुछ कह सकते ना कुछ कर सकते। क्योंकि मोस्टली जो ताने सुनाने वाले मेंबर है वो या तो हमारे घर वाले होते हैं या हमारे कोई खास रिलेटिव लोग होते हैं, या इवन मान लो दूसरे भी होते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ है नहीं कहने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए है नहीं, अचीवमेंट के नाम पर है नहीं, तो अक्सर हम ताने सुन लेते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं। पैसे की कमी, पैसा खोना या पैसा बर्बाद होना, अक्सर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको पैसे की कमी महसूस हो रही होती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार आज तो पैसा बर्बाद हो गया, या आपका जो ज्यादातर पैसा है वो कोई फालतू की चीज खरीदने में चला जाता है, वो यूजलेस चीजों में चला जाता है, पैसा खो जाता है, आपका कहीं रख के भूल जाते हो, जेब में से निकल जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही कोई ऐसे ऑब्जेक्ट खरीद लेते हो जिस बाद में ऐसा लगता है यार ये तो पैसा वेस्ट हो गया, और ज्यादातर बार ऐसा होता है। तो ये नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करना ही है। घर पे ऑफिस के कामों में गड़बड़ी, अब घर में आप कुछ काम करना चाहते हो, मान लो आप चाय ही परोस रहे हो, तो चाय लेके जा रहे थे कि नीचे गिरी, कप टूट गया। आप इधर से उधर घर में उठ के जा ही रहे थे कि आप टकरा गए किसी चीज से, यानी बार बार आपसे हर चीज में गड़बड़ी होती है। ऐसे ही ऑफिस में सबका काम टाइमली हो जाएगा, आपका काम पेंडिंग रहेगा, ठीक है। सबके काम करने पर उन्हें शाबाशी मिलती है या मान लो कि उनके अचीवमेंट पर उनके लिए कोई बोनस दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है, लेकिन आपको वहां पर भी ताने सुनाए जाते हैं। आपको काम करने के बावजूद शाबाशी नहीं मिलती है, या फिर जैसे आपको छुट्टी लेनी है तो आप झिकझिक होता है, पैसे देने में भी, पैसे आपके पास आने में भी झिकझिक होता है। ऐसे आप चीजें अट्रैक्ट कर लेते हो। ऐसे ही गिरना, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, चलते चलते आप कई बार गिर जाते हो या आपको बहुत बार चोट लगती है या ज्यादातर आप बीमार हो जाते हो, ठीक है ना, जुकाम बुखार आपका लगा ही रहता है, या एक्सीडेंट वगैरह छोटे मोटे हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं। लोगों की नासमझी होने, गलतफहमी होना, आप लोगों को बताना कुछ और चाहते हो, वो समझ कुछ और लेते हैं, या आप चाहते हो कि यार मुझे मेरे को समझने वाला व्यक्ति मिले, तो नहीं मिलता है, नासमझ ही मिलते हैं। जो लोग आपकी बात को नहीं समझते हैं, आप पे उल्टे पड़ते हैं, ठीक है, और
आप चाहे एज ए दोस्त मान लो, चाहे एज ए पार्टनर मान लो, या आपके जो घर के बड़े मेंबर है वो भी आपकी नहीं समझते हैं, या छोटे मेंबर है वो आपकी नहीं समझते, तो ये नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करना हो गया। बाहर से लाई हुई वस्तुओं का नुकसान, अब आप कुछ भी बाजार से खरीद के ला रहे हो और घर पे आए नहीं कि उस चीज का नुकसान हो गया, वो टूट गई, या आपने देखा घर आने के बाद वो देखी कि उसकी कोई चीज है वो टूटी हुई है, बाद में बाजार लेके वापस देने गए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, तो ये नुकसान, ये नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करना है। काम बनने या होने में देरी होना, मतलब लोगों के कोई भी काम हो वो फटाफट से हो जाते हैं, आपके कोई काम हो बाजार में गए तो दुकान बंद मिलती है, किसी ऑफिस से कोई काम हो, सरकारी ऑफिस से काम हो, आपके काम नहीं बनते, कर्मचारी छुट्टी पर मिलता है या वो कहता है 3 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना, आपके हर काम में देरी होती है, कुछ भी कर लो चाहे। मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं आना या कम आना, बहुत मेहनत करते हो हर काम में, जहां भी हाथ डालते हो लेकिन वहां पे रिजल्ट आपको नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलती है, बहुत कम रिजल्ट मिलता है या मिलता ही नहीं है। ठीक है, जो चाहते हो उसका उल्टा होना, आप चाहते हो कि आज बारिश नहीं हो, आज बढ़िया सा उसी दिन बारिश पक्का होगी, आप चाहते हो कि मैं आज लेट नहीं हूं, उसी दिन पक्का आप लेट होगे, आप कोई भी कुछ काम चाहते हो उसका जस्ट उल्टा ही होता है, तो ये नेगेटिव सर्कमस्टांस। या किसी का अच्छा करने जाते हो जाता है बुरा, आप सोचते हो कि आज पापा जी या मम्मी या बाजार से आए और चलो आज मैं उनके लिए चाय बना के ले जाऊं, आप चाय बना के लेके, उन्होंने कहा आज चाय नहीं पीनी है, पी के आए, तो उन्हें क्यों बनाई, मतलब कुछ भी आप अच्छा करने के लिए जाते हो बुरा जाता है। किसी को अप्रिशिएट करने जाते हो, वहां पर अगला आप पे चढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं वो जो हम अट्रैक्ट कर लेते हैं जब हमारे जो वाइब्रेशन है वो कम होते हैं, हमारे जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो कम होता है। अब देखो कॉन्शियसनेस लेवल क्या होता है, एक्चुअल में हम ये थ्योरी समझते हैं पहले। कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो डेविड आर हॉकिंस एक साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट रहे हैं, एक साइंटिस्ट वो रहे हैं, उन्होंने रिसर्च किया कॉन्शियसनेस के लेवल पे, लोगों की ऊर्जा के स्तरों पे अलग अलग रिसर्च किया, और उन्होंने देखा कि कुछ लोगों के जो ऊर्जा लेवल है वो लगभग 200 से ऊपर होते हैं, और बाकी ज्यादातर लोगों के जो ऊर्जा का लेवल है, कॉन्शियसनेस का लेवल है, वो 200 से कम होता है। उन्होंने ये बताया कि दुनिया के 85% पीपल, यानी ज्यादातर लोगों का जो ऊर्जा का लेवल है वो 200 होता है। कॉन्शियसनेस लेवल CL कॉन्शियसनेस लेवल है वो 200 होता है, और सिर्फ 15% लोगों का 200 से अबोव होता है, ऊपर होता है। और ये कॉन्शियसनेस लेवल है, जितना ज्यादा हमारा ऊपर बढ़ता जाता है हम उतनी अच्छी घटनाओं को अट्रैक्ट करते हैं, हम उतने ही हैप्पी रहते हैं, और जितना हमारा नीचा रहता है हम उतनी बुरी घटनाओं को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब कॉन्शियसनेस लेवल मतलब आपका क्या है ये देखने के लिए आप इस चार्ट को देखें, और मैं ये भी बताने वाला हूं कि इस कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये मेंशन किया है कि हम अपने कॉन्शियसनेस लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसके आगे मैं आपको 10-11 मेथड देने वाला हूं, जिससे आप अपने जो भी कॉन्शियसनेस लेवल पे आप हैं अभी उससे बढ़ा सकते हैं। और वो जो ही आपका बढ़ा, आपकी हर जो नेगेटिव चीज हो रही है आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव में तब्दील होना स्टार्ट हो जाएगी। जो आप चाहते हैं वैसा होने लग जाएगा, इसके बजाय जो आप चाहते हैं इसका उल्टा हो रहा था, अब वैसा नहीं होगा। और हर जो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आ रही थी आपकी लाइफ में वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। तो कॉन्शियसनेस लेवल देखो सबसे नीचे ही नीचे आता है 20। 0 जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो मौत का होता है, डेथ का होता है। अब 20 है वो है शेम का, यानी ह्यूमिलिएशन। आप अपने अपने अंदर कोई आपका अपमान करता है और आप उस अपमान को लेके बैठ जाते हो, आप शर्म करते हो हर बात की, किसी से बोलने की हिम्मत आपकी नहीं होती है, कुछ बात कहने की हिम्मत नहीं होती है। किसी कई काम में किसी की भी गलती हुई लेकिन उस गलती को सारा आप ही मान लेते हो, अपमान की भावना से भर जाते हो और अंदर ही अंदर घुट जाते हो, यानी डिप्रेशन की भावना। लगभग ये डिप्रेशन की भावना, यानी मरते तो हो नहीं और आप जिंदा भी नहीं रह पाते हो, एक तरीके से अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुटना, आत्महत्या की फीलिंग आना, ये है जो शेम है। तो इस वक्त आपका कॉन्शियसनेस लेवल 20 पे होता है। फिर आता है गिल्ट, अपराध बोध। अपराध बोध का मतलब है आप किसी भी चीज में अपने आप को गुनहगार मानते हो और ना माफी मांग पाते हो, और ये घुटन रहती है कि तो अपराध बोध की जो है वो 30 होती है। एपैथी, उदासीनता, यानी आप में उम्मीद नहीं होती, किसी भी ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता आपका, तो वो एपैथी। जिसका जो 50 है कॉन्शियसनेस लेवल। ग्रीफ, दुख। दुख का मतलब है ज्यादातर आप दुखी वाली कंडीशन में रहते हो, कोई कभी कभार थोड़ा बहुत हैप्पी होते हो, तो इसकी आपकी 75 है। फियर, आप डरते हो हर बात से, आप बात बात से डरते हो, तो डर की जो है कॉन्शियसनेस लेवल वो 100 है। फिर आपका आता है डिजायर। डिजायर भी कौन सी,
जो लालची वाली, मैं इससे ये ले लूं, इससे ये ले लूं, ये मेरे पास हो जाए, करना कुछ नहीं है, सिर्फ डिजायर, जिसमें ग्रीड छुपा हो, जिसमें लोगों के प्रति बुरी भावनाएं छुपी हो, ऐसी डिजायर्स, ऐसी इच्छाएं अगर आप में हैं और कर्म करने की इच्छा नहीं है, तो वहां पर आपका कॉन्शियसनेस लेवल 125 है। फिर आपको गुस्सा अगर ज्यादा आ रहा है, बात बात पे आप गुस्सा हो जाते हो, तो वो 150 पे आता है। प्राइड यानी घमंड करते हो आप, छोटी चीजें को लोगों के दिखावे के लिए काम करते हो, लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ काम करते हो, लोगों की बात पर हंसते हो, ठीक है, और अपनी शेखियां बधारते हो, तो वो घमंड के लेवल पर जो है वो वहां पे 175। आपका जो पॉजिटिव कॉन्शियसनेस लेवल चालू होता है वो आता है 200 से, जहां पे होता है करेज। करेज यानी साहस। वहां पर आपकी अच्छी फीलिंग आती है कि मैं यार ये काम कर सकता हूँ, आप में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस झलकने लगता है, ठीक है, आप जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखना चालू करते हो। फिर उससे ऊपर है न्यूट्रलिटी। अब आपको लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, अब आप दिखावा बंद कर देते हो कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तो वहां पे 250 हो जाती है, 250 हो जाती है। विलिंगनेस, अब आप में किसी काम करने की इच्छा शक्ति होती है, मजबूत होती है कि मैं ये काम कर लूंगा और मैं ये काम करूंगा, कर्म के आधार पर अपनी इच्छाओं को पूरी करूंगा। पॉजिटिव इच्छाएं रखते हो आप, नेगेटिव इच्छा नहीं रखते हो। फिर एक्सेप्टेंस, जिंदगी में आप एक्सेप्टेंस के मोड पर आ जाते हो, अपनी गलतियां स्वीकार करने लग जाते हो, ठीक है, जिंदगी में जो नियम है, यूनिवर्स के नियम है, उनको स्वीकार करने लग जाते हो, और जो आपकी लाइफ में जो घटनाएं होती है, लोगों को आप एडजस्ट करना सीख जाते हो, तो ये एक्सेप्टेंस का लेवल है। फिर रीजन, आप जैसे जैसे सीखते जाते हो, आपकी बुद्धि बढ़ती जाती है, तो आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो 400। लव के अंदर आप हर किसी से को अपना समझने लगते हो, लोगों के प्रति प्यार दिखाना लगते हो, उनसे किसी बात पे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते हो, और सब अब थोड़ा थोड़ा अपना स्वार्थ छोड़ के लोगों के लिए जब जीना स्टार्ट कर देते हो, तो वहां पर आपका कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो 500 तक पहुंचता है। फिर जो जब आप पूरी तरीके से निस्वार्थ की भावना पे आ जाते हो, और फिर 600 जब आपके अंदर कहीं कोई गुस्सा, कहीं कोई लालच, ईर्ष्या, नफरत, कोई नेगेटिविटी नहीं बचती है, निस्वार्थ भावना से लोगों के लिए जीने लग जाते हो, और अंदर आप हर बात में सेटिस्फाई रहते हो, तो 600 पे आप लेवल पहुंच जाता है। एंड देन लास्ट इज एनलाइटनमेंट, जब आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है इस ब्रह्मांड के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में, खुद के बारे में, ज्ञान की स्टेट और पीस, अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड की स्टेट, आनंद की स्टेट, तो वहां पर आपका जो ये 700 to 1000 का लेवल, कॉन्शियसनेस लेवल का पहुंच जाता है। तो कॉन्शियसनेस लेवल कहते हैं कि इन सब का सम होता है। हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है वो इन सब जो इमोशंस होते हैं उनका सम होता है। जो ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस पे रहते हैं उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल है, ज्यादातर जो लोग हैं वो शेम, गिल्ट, एपैथी, एंगर, प्राइड, इन पे रहते हैं, तो उनका कॉन्शियसनेस लेवल लगभग 200 के आसपास या 200 से कम रहता है। तो इस कम रहने का मतलब साफ साफ है कि आप नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे, और जैसे जैसे आप में करेज है, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, बुद्धि, लव, ये चीजें बढ़ती जाती है, तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ जाता है। अब कॉन्शियसनेस लेवल सबका अपना अपना इंडिविजुअल होता है, जिसका ज्यादा होगा वो लाइफ में पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेगा, अच्छा होगा उसके साथ, और वो अपने सारे सपने पूरे करेगा। जिसका बुरा होगा वो हर चीज में नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करेगा। गुनाह किसी और ने किया होगा, ब्लेम इसके ऊपर आएगा अपने आप ही। क्यों? क्योंकि इसका लेवल जो है वो नेगेटिव। और वो कहते हैं ना कि जैसे भूत किसको दिखते हैं, मैं तो ये कहूंगा जिसका कॉन्शियसनेस लेवल है ना एकदम कम होता है, क्योंकि जो नेगेटिव लेवल के जो प्रेत होते हैं वही इनको दर्शन देते हैं, दिखते हैं, ठीक है। और भगवान क्यों नहीं दिखते? भगवान जनरली इसलिए नहीं दिखते क्योंकि हमारा पॉजिटिव लेवल जो है, कॉन्शियसनेस लेवल का जो यहां तक पहुंचते हमें जोर आता है, बहुत पॉजिटिव प्योरिटी लानी पड़ती है। तो यहाँ अगर ऐसे हम बढ़ रहे हैं तब हमें भगवान भी दिखने लग जाएंगे, और अगर ऐसे हमें दिख रहे हैं तो हमें नेगेटिव चीजें ही होगी हमारे साथ, नेगेटिव भ्रम पैदा होंगे, इल्यूजन पैदा होंगे, नेगेटिव आत्माएं दिखेंगी, ठीक है। और भूत दिखना जो होता है वो भी इसीलिए कि कॉन्शियसनेस लेवल उसका कम है, ठीक है। अब आप अपना कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ा कैसे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्शियसनेस बढ़ाने के 10-11 नियम है, और ये आप अपना लो तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें होगी। माइंडफुलनेस, पहले तो प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करें, यानी जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो पूरी तरीके से उसमें फोकस लगाएं, उसमें अटेंशन दें। पास्ट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट, फ्यूचर में क्या होगा उस वक्त, और अपनी थॉट्स को पढ़ें कि यार मैं क्या और चीज, किस चीज के बारे में तो नहीं सोच रहा हूँ, कोई नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ। माइंडफुलनेस का मतलब होता है लिव इन प्रेजेंट। जो काम कर रहे हैं उस वक्त, जब खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, उस वक्त खाने का मजा उठाओ। अगर नहा रहे हो तो उस वक्त नहाओ, पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो ही, सिर्फ ध्यान वहीं पे होना चाहिए और कोई थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। तो ये माइंडफुलनेस के बाद में अपन बात करते हैं मेडिटेशन, प्रेयर, भजन, नाम जप वगैरह। अब
जितना आप मेडिटेट करते हो, ध्यान वगैरह करते हो, प्रेयर्स वगैरह करते हो, भजन कीर्तन नाम जप करते हो, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है। तो वो ऐसे ही आप तप, जैसे व्रत उपवास या कोई भी हठ योग की कोई भी साधना महिलाएं करती है या पुरुष जो भी करते हैं, तो उनका व्रत उपवास वगैरह हो, चाहे नाम जप भजन कीर्तन हो, इनसे कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है। तो आप ये करते रहें। फिर बात आती है रीडिंग लर्निंग की। आप अगर ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखते हो, आप अगर ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखते हो, अपना नॉलेज बढ़ाते हो, अपनी बुद्धि बढ़ाते हो, तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ते हैं। चाहे आप इंसानों से सीखो, चाहे बुक्स से सीखो, अलग अलग हर सब्जेक्ट पर सीखो, खुद के बारे में जानो, यूनिवर्स के बारे में जानो, अलग अलग स्किल्स सीखो। जितनी स्किल्स सीखी उतना आपका नॉलेज बढ़ा। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, विजिटिंग न्यू प्लेस। आप अगर नेचर में वक्त बिताते हो, आप कहीं एकदम पहाड़ों में जाके बैठते हो या प्रकृति की गोद में पेड़ पौधों के बीच गार्डन में बैठते हो, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है। तो डेली बेसिस पे आपको 15-20 मिनट आधा घंटा बैठना चाहिए। नए नए स्थानों की विजिट करनी चाहिए। पूरा इंडिया बड़ा है, पूरा विश्व बड़ा है, अलग अलग स्थान विजिट करो, वहां के कल्चर को जानो, वहां का एटमोस्फेयर देखो, तो आपका नॉलेज भी बढ़ता है और वहां की जो एनर्जी लेवल है उस वजह से आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है। इसीलिए जो अपने यहाँ पे तीर्थों का भ्रमण जो है वो बताया गया है, भगवान के जो भी पवित्र स्थान है वहां पर विजिट का महत्व बताया गया है, क्योंकि उससे कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है। और फिर बात आती है इस हैबिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। जितना ज्यादा आप कंप्लेन की बजाय ग्रेटिट्यूड का माइंडसेट रखते हो, यानी भगवान हर काम में हमारा तो अच्छा ही कर रहा है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, आज हमारे पास जो भी चीज है उसके लिए थैंकफुल हो जाओ, लोगों को थैंक यू देना चाहिए उनकी छोटी छोटी चीजों पे, और घर वालों को थैंक यू दो, ईश्वर का बार बार शुक्रिया अदा करो, थैंक यू। तो इससे आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है। पॉजिटिव माइंडसेट, प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम की तरह ना देखकर अगर चैलेंज की तरह देखना सीख जाओ, ठीक है, या छोटी छोटी चीजों में परेशान ना हो, ठीक है, उसको एज ए चैलेंज लो, भाई ये होता है, ठीक है। आज अपन अगर मान लो कोई गोल टारगेट सेट करते हैं, तो अगर उसमें बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी लाइफ में, जीने के लिए भी अलग अलग चीजें में कभी क्या प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बस उनको ऐसे देखो कि ये जीने के लिए जरूरी है और ये एक चैलेंज है जिसको मुझे सॉर्ट आउट करना है, मैंने पहले भी बहुत किया है, ये भी कर लूंगा। तो माइंडसेट आपका जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, हर चीज में आप पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट कर दोगे, लोगों में कमियां ना देखकर, घटनाओं में कमियां ना देखकर पॉजिटिव चीजें देखना स्टार्ट कर दोगे, माइंडसेट आपका पॉजिटिव होगा, आपको किसी भी चीज की अप्रोच जो है, एटीट्यूड, किसी भी चीज को सोल्व करने की जो अप्रोच है वो पॉजिटिव होगी, आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा। गुड पीपल, सत्संग, हमारे शास्त्रों में से सत्संग कहा गया है, अच्छे लोगों की संगत में रहो, जो जिनकी कॉन्शियसनेस लेवल अच्छा है, जो अंदर से शुद्ध है, जिनका नॉलेज बढ़िया है, ऐसे लोगों की संगत में रहो, ठीक है। साधु सन्यासियों की सेवा करो। तो जितना ज्यादा आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हो, अच्छी चीजें सुनते हो, अच्छी चीजें देखते हो, अच्छे लोगों की सेवा करते हो, कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है। इसके अलावा आप सॉन्ग सुन सकते हो, मूवीज जो कि एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हो, मैं दुखी गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मूवी जो ऐसी इंस्पिरेशन दे, बायोग्राफीज वगैरह पढ़ सकते हो, बायोग्राफीज वगैरह की मूवी देख सकते हो लोगों की, या कोई भी इंस्पिरेशनल मूवी है, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स है, मोटिवेशनल सॉन्ग्स है, वो सुनो, आपके अंदर से ऊर्जा का फ्लो होगा। या आप गेम्स वगैरह खेल सकते हो, खुद को डेली बेसिस पे अफर्मेशन दे सकते हो, जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम एनर्जेटिक। ये चीजें जो आपकी एनर्जी बढ़ाती है, कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाती है। फिर बात करते हैं कि सात्विक ईटिंग, खाना, खाने में ऐसी चीजें खाओ जो सात्विक हो, फल फ्रूट लो, सैलेड लो, अनाज खाओ, सब्जियां खाओ, ठीक है, मिल्क वगैरह, ये ही, यानी नॉन वेज को अवॉइड करो पूरी तरीके से। वेजिटेरियन के आप जितना ज्यादा आ जाओगे, जितना ज्यादा आप में पवित्रता होगी, उतना ही कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा। आप अच्छे कपड़े पहनते हो, एकदम साफ सुथरे अच्छे कपड़े, मैं ये नहीं कह रहा कि डेली नए कपड़े पहनो, लेकिन आप जो कपड़े उनको बढ़िया से मैनेज रखो, बढ़िया से उनको धो के, घर पे भी आप अच्छे से रहो, यानी घर पे भी आप ऐसे नहीं कि गंदे कपड़े पहन लो, कुछ भी, जितने ज्यादा अच्छे आप कपड़े पहनोगे, अच्छे आयरन, बाहर अगर आयरन और अच्छे जो क्लीन वॉश क्लॉथ्स है वही पहनोगे, घर में भी अच्छे से रहोगे, तो ये आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाता है, ठीक है। रेगुलर नहाना जरूरी है, ठीक है, खुद को पवित्र रखना जरूरी है। नहाने के साथ जैसे खाना खाते हो तो उस वक्त हाथ पांव धो लिए, रात को सोते समय पांव वगैरह धो लिए, तो खुद को जितना ज्यादा अगर शुद्ध रखा जाए तो वो पवित्रता देता है। और इसके साथ ही हेल्पिंग अदर्स, गिविंग, सर्विंग, लोगों की सहायता करना, लोगों की जितनी ज्यादा आप सहायता करोगे उतना ही अच्छा है। और कहाँ गया, एक मिनट, तो अगर जितने लोगों की आप सहायता करोगे, सर्व करोगे, आप
इसको कहते हैं दान देना, हमारे यहाँ डोनेशन चैरिटी कहते हैं। आप चाहे सर्विस का दान दो, चाहे विद्या का दान दो, चाहे कपड़ों का दो, चाहे खाने का दो, चाहे पानी का दो, चाहे मेडिसिन का दो, लोगों की आप किसी भी वे से सेवा करते हो या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें भी आप सेवा कर दो, कम पैसे में या लगभग फ्री में कई बार दे दो, तो वो सेवा है। ठीक है, आप साधु सन्यासियों की सेवा कर सकते हैं, घर आए मेहमानों की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेवा का भाव जितना ज्यादा आप में बढ़ाओगे, लोगों के लिए अपनी चीजों लोगों के लिए यूज में करोगे, निस्वार्थ भाव से उनको दोगे, तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक अपनाओ, यानी जब आप कहीं अकेले में बैठो तो अपनी अपनी अच्छी भावनाओं को लिखना स्टार्ट करो। आपको आज आपने क्या किया, आपने अंदर झांको, सुबह से लेकर शाम तक का विवरण लिखो, या कोई अच्छी चीज किसी टॉपिक पर कुछ लिखना आ रहा है तो वो लिखो। इससे हम कॉन्शियस होते हैं, हम अवेयर होते हैं। ऐसे ही स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, डांसिंग की प्रैक्टिस करो, पेंटिंग सीखो, स्विमिंग सीखो, अलग अलग ये जितने भी हैं जो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास की चीजें हैं वो हम जितनी ज्यादा सीखेंगे, ठीक है, पब्लिकली हम इंटरेक्ट करना सीखेंगे। और आउटवर्ड यानी एक होता है इनवर्ड, यानी किसी से बोलता नहीं है, ये कहता है सबसे कॉन्फिडेंटली बात करता है। अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करो, यानी कुल मिला के पर्सनैलिटी पे आप जितना काम करोगे उतना ही आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा। तो ये 10-11 मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेथड और भी है, आप इनको अपना के अपना कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाओ। जितना ज्यादा आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा उतनी ही जिंदगी में आप सक्सेसफुल बनोगे, उतनी जिंदगी में आप सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे, सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और समाज में आप नाम कमाओगे, वैल्यू आपकी बढ़ेगी। तो अगर ये कंटेंट आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। और अपने सजेशंस हैं या कोई क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।